एजाज कोचिंग क्लासेस में आज हम 8 से 9 दिन बाद वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं। एजाज कोचिंग क्लासेस में आज हम आपको बताएंगे वोकाबुलारी जो क्लास 12 में 14 नंबर का आता है। वोकाबुलारी एक ऐसी चीज़ है कि जो मैथमेटिकल बेस होता है, जिसके सही से सही हो जाता है और गलत करने पे गलत हो जाता है। इसमें कोई चांस नहीं होता। अगर आपने सही लिखा तो आपको मार्क्स मिलेंगे और अगर आपने सही नहीं लिखा है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए वोकाबुलारी की तैयारी करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है और प्रैक्टिस करने के लिए आपको आप बताएंगे वोकाबुलारी कहते किसे हैं और इसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं और वोकाबुलारी में क्या क्या चीज़ पाया जाता है और कौन कौन सा चैप्टर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी हो जाए। जो हम वीडियो में अपलोड करेंगे, आप इसकी तैयारी करते होगे तो निश्चित डेफिनेटली तौर पर 90% आपको कंफर्म मिलेगा। सिर्फ आपको तैयारी करना है। तैयारी आपकी प्रैक्टिस से होती है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि पेपर की तैयारी लर्निंग बाय प्रैक्टिस की जाती है, बाय लर्निंग आपको नहीं की जाती है। तो हम आते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले यहाँ लिखा है एजाज कोचिंग क्लासेस इंग्लिश क्लास 12 एग्जाम 2021 की तैयारी हम आप करवा रहे हैं और 14 मार्क्स की तैयारी हम आपको आज करवा रहे हैं। एक दो वीडियो में 2-3 पार्टों में इसको अपलोड करेंगे। 2-3 पार्टों में जब हम इसको अपलोड करेंगे तो आप अच्छी तरह से इसको समझ जाओगे। सारे यूपी पैटर्न के बच्चों के लिए ये है। यूपी पैटर्न में भी आता है, क्लास 12 में भी आता है, 11 में भी आता है, यानी 11th और 12th दोनों का कोर्स है, यानी 11th और 12th का। और ये कभी कभी सीबीएसई पैटर्न में भी आ जाते हैं, पूछे जाते हैं, लेकिन खास तौर पर विशेष तौर पर ये जो हम आपको बता रहे हैं ये यूपी पैटर्न के बच्चों के लिए जो 2021 में उनको एग्जाम देना है। तो हम आते हैं क्या क्या पूछा जाता है। एंटोनाइम्स होता है जो 3 नंबर का आता है, 3 मार्क्स का एंटोनाइम आता है, वो आपको तैयार करना पड़ता है। उसके बाद साइनोनाइम्स आता है, साइनोनाइम्स भी 3 मार्क्स का होता है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, ये भी 3 मार्क्स का होता है। और उसके बाद आता है होमोफोन, ये भी 2 मार्क्स का होता है। उसके बाद आता है आइडियम एंड फ्रेज, ये भी 3 मार्क्स का होता है। ये आता है एंटोनाइम। अगर आपने एंटोनाइम अपोजिट वर्ड है, अगर आपने अपोजिट वर्ड जैसे डे का नाइट नहीं लिखा तो गलत कर दिया जाता है, यानी अपोजिट वर्ड को अगर आपने सही से नहीं लिखा, उसका अपोजिट वर्ड नहीं लिखा, उसका बिलोंग नहीं लिखा तो आपको गलत कर दिया जाता है। तो एंटोनाइम्स बताएंगे कि 2021 में कौन कौन से एंटोनाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखने की कोशिश करना। उसके बाद आता है साइनोनाइम्स, 3 मार्क्स का आता है। पर्यायवाची शब्द, साइनोनाइम्स पर्यायवाची शब्द, जैसे आपको पर्यायवाची लिखना है, किसी का भी आपको पर्यायवाची मान लो हेल्प का लिखना है तो आपको सुटेबल पर्यायवाची लिखना है कि हेल्प का पर्यायवाची क्या होता है। मान लीजिए आपको सारों का पर्यायवाची लिखना है, सारों को साइनोनाइम्स लिखना है तो आपको बहुत आराम से लिखना पड़ेगा, वरना ये गलत हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, एक वाक्य दिया रहता है, एक पूरा सेंटेंस दिया रहता है, उसका आपको एक वर्ड लिखना पड़ता है। लेकिन एग्जाम में एक पूरा सेंटेंस आता है, उस सेंटेंस का एक वर्ड लिखा रहता है। तो उस सेंटेंस का एक वर्ड आपको लिखने के लिए, यानी जो सेंटेंस होगा उसका सिर्फ एक वर्ड लिखना पड़ता है, इसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। यानी उस वाक्य के सब्स्टिट्यूट में, उस वाक्य के बदले में आपको एक शब्द लिख देना पड़ता है और ये 3 मार्क्स का आता है। उसके बाद आता है होमोफोन्स, ये 2 मार्क्स का आता है, 2 होता है। होमोफोन्स उसे कहते हैं जिसके होमोफोन्स उसे कहते हैं जिसमें स्पेलिंग की डिफरेंट होती है, स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं और उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है, बट उसकी वैल्यू सेम होती है। जैसे अभी हम आपको फॉर द एग्जांपल बता दें, सी और सी, SHEC माने वह होता है और आप अच्छी तरह जानते हो SEEC माने देखना होता है, SEAC माने समुद्र होता है। तो होमोफोन्स होते हैं जो 2 मार्क्स का आता है। उसके बाद आइडियम फ्रेज होते हैं जो वाक्य प्रयोग होते हैं, ये 3 मार्क्स के आते हैं। आपको इसकी लिखने की टेक्निक है, वर्ड लिखना है, मीनिंग लिखना है, यानी वर्ड लिखना है, मीनिंग लिखना है आपको और आपको यूज करना है। तो ये 14 मार्क्स का वोकाबुलारी आता है। आज हम आपको बताएंगे अभी कि एंटोनाइम्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और साइनोनाइम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको भी बताने की कोशिश करते हैं एंटोनाइम्स। आज हम आपको बताएंगे, इसको हम 4 पार्टों में डालेंगे। 4 पार्टों में आपको जब डालेंगे तो समझ में आएगा। तो आज सिर्फ हम आपको वोकाबुलारी का एंटोनाइम्स बताएंगे, अपोजिट वर्ड जो 2021 में आएंगे। अगर आप इसकी तैयारी कर लोगे तो इसमें से 3 निश्चित आपको मिल जाएंगे और इसको छोटा कर देंगे, लेकिन और छोटा नहीं हो पाया। 4 से 5 साल को जब हमने बहुत गौर से देखा, प्रीवियस 5 साल का एक्सपीरियंस आप प्रीवियस 5 सालों में जितना आया उसको देखने की जब हमने कोशिश की, उसी में से निकालने की हमने आपको यहाँ पे कोशिश किया और बता रहे हैं। जैसे वर्ड है, एंटोनाइम्स वर्ड है, एबहॉट, इसका अपोजिट वर्ड लाइक होता है। एबिलिटी, इसका अपोजिट वर्ड इनएबिलिटी होता है।
बैरन इसका अपोजिट वर्ड फर्टाइल होता है, बैरबेरिक इसका अपोजिट वर्ड सिविल होता है, सर्टेन इसका अपोजिट वर्ड अनसर्टेन होता है, सिविलाइज्ड इसका अपोजिट वर्ड विग्ड होता है, कॉम्प्लिकेटेड इसका अपोजिट वर्ड सिंपल होता है, कॉन्फेस इसका अपोजिट वर्ड जेन्यू होता है, डिसोलेट इसका अपोजिट वर्ड इनहैबिटेटेड होता है, और डिस्ट्रेस है कंफर्ट होता है, इसका अपोजिट वर्ड जो होता है कंफर्ट होता है माय डियर। इसका अपोजिट वर्ड कंफर्ट आरामदायक होता है, और ये जो होता है गेन, और इसका अपोजिट वर्ड लॉस होता है, और ये हम्बल है इसका अपोजिट वर्ड प्राउड होता है, और ये नोबल है इसका अपोजिट वर्ड मीन होता है, और ये पीस है इसका अपोजिट वर्ड वार होता है, और ये रिजेक्ट है इसका अपोजिट वर्ड एक्सेप्ट होता है। एक बार आपको हम बता दें, यानी ये वर्ड्स एंड टर्म्स अपोजिट वर्ड एंटोनाइम, एबहॉर का एंटोनाइम वर्ड लाइक, एबिलिटी का इनहैबिलिटी, बैरन का एंटोनाइम फर्टाइल होगा या अपोजिट वर्ड, बैरबेरिक का सिविल, और सर्टेन का अनसर्टेन, सिविलाइज्ड का विल्ड, और कॉम्प्लिकेटेड का सिंपल होता है, कॉन्फ्लेक्स का डेनी होता है, डिसोल्यूट का इनहैबिटेटेड होता है, डिस्ट्रेस का कंफर्ट होता है, गेन का लॉस होता है, एंटोनाइम्स वर्ड या अपोजिट वर्ड, हम्बल का प्राउड होता है, नोबल का मीन होता है, पीस का अपोजिट वर्ड वार्ड होता है या एंटोनाइम्स वर्ड, और रिजेक्ट का एक्सेप्ट होता है। तो ये हमने आपको आज एंटोनाइम्स वर्ड बताने की कोशिश की। अब कल आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सिनोनिम्स बताएंगे। इसकी अगर आप तैयारी करोगे, इसकी आप अगर प्रैक्टिस करोगे, यानी तैयारी और प्रैक्टिस करोगे, तो कंफर्म 100% ये उम्मीद है कि ये 2021 के ऑल यूपी के बच्चों में जरूर मिलेगा। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट।